ऐसे हो सब बढ़िया होंगे। तो आज आपको 2026 का बजट आया है। तो क्या हुआ, 2026 बजट का विकसित राजस्थान 2047 तो हुआ है। तो आज बजट आया है, तो किसने बजट किया है, बजट के बारे में दो चार बातें करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इतनी, है ना। तो आपके बारे में बताया था कि उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री है दिया कुमारी। तो इसने क्या किया है, बजट जारी किया है 11 फरवरी 2026 को। तो यह इन बजट के बारे में 1-2 प्रश्न तो हर परीक्षा में जरूर ही आते हैं, तो इनको देख लेना। और क्या क्या बजट में पेश किया है तो आज आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। ही है कि कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास आदि, आर्थिक सर्वश्रेष्ठी और सतत विकास का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और अर्थव्यवस्था के मुख्य थे, मुख्य 10 स्तंभ है जो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि पहला है कि अवसंरचना का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, नागरिक सुरक्षा एवं जीवन स्तर में क्या किया जाएगा, सुधार भी किया जाएगा, औद्योगिक विकास क्या किया जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, मानव संसाधन एवं युवा शक्तियों का किया जाएगा विकास किया जाएगा, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में क्या किया जाएगा, वृद्धि की जाएगी, और पर्यटन में क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, और सुशासन एवं डिजिटल प्रशासन लगाए जाएंगे, कृषि में सुधार किया जाएगा, हरित बजट में क्या किया जाएगा, प्रावधान किया गया है, और कर में सुधार की क्या किया गया है, घोषणा की गई है। ओके। और पेयजल और जल सुरक्षा में क्या पक्ष दिया गया है, पेयजल और जल सुरक्षा में क्या क्या पक्ष किया गया है कि हर घर नल योजना के तहत, हर घर नल योजना के तहत 6500 नए गाँव क्या जाएंगे, जोड़े जाएंगे दोस्तों। और 4500 करोड़ का क्या किया जाएगा खर्चा, यानी कि परीक्षा में आएगा कि 65 कितने 2000 बजट 2026 की योजना के तहत कितने गांव जोड़े जाएंगे, तो 6500 गांव जोड़े जाएंगे, और 4500 करोड़ का क्या किया जाएगा, खर्च किए जाएंगे। और अगले साल 3 लाख नए पेयजल के कनेक्शन क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, और 24,000 करोड़ की पेयजल योजनाओं के वर्क ऑर्डर भी क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। और देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में है कि उनके बीकानेर में 24 घंटे पानी क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाएंगे, 750 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। देशनोक बीकानेर में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने रुपये खर्च किए जाएंगे, कि 750 करोड़ रुपये दोस्तों। और आगे बिशलपुर योजना से 1092 गाँवों तक पानी तक पहुँचाने के लिए अतिरिक्त 650 करोड़ क्या किए जाएंगे, रुपये खर्च किए जाएंगे, और 600 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। ओके। पेयजल की सुरक्षा के बारे में बताइए ना। और गर्मी में पानी की कमी ना हो, इसलिए इस कारण जिला कलेक्टर 1 से 1 करोड़ दिए जाएंगे। ओके। और जयपुर में 10 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, पानी पर क्या किया जाएगा, अधिक फोकस किया जाएगा। और मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू भी होगी। नई राजस्थान जल नीति लाई जाएगी, और जलदायु विभाग में 30,000 यानी 3,000 सुविधा तकनीकी कर्मचारी में भर्ती होंगे, यानी पेयजल सुविधा में कितने 3,000 क्या होंगे, सुविधा तकनीकी कर्मचारी भी क्या होगी, भर्ती भी निशारी जाएगी। ओके। और बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या किया प्रावधान किया गया है दोस्तों। ऊर्जा और बिजली और ऊर्जा के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है कि 220 किलोवाट यानी कि नए 6 ग्रिड क्या किए जाएंगे, सब स्टेशन खोले जाएंगे, और 133 किलोवाट के 13 और 33 केवी की 110 नए जीएसएस बनेंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपए लिए क्या किया जाएगा, सोलर पार्क लगाए जाएंगे। कितने रुपए के, 2950 करोड़ से नए। ओके। और अजमेर में डिस्क स्कोप में सिस्टम को एआई से जोड़कर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और खारे पानी वाले इलाकों से चूरू जैसे क्या होगे, चूरू झींगा पालन के लिए सस्ती बिजली मिलेगी। झींगा पालन करते हैं चूरू में, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, सस्ती बिजली मिलेगी। और 1800 करोड़ से नए सड़कें क्या होगी, ब्रिज बनेंगे। तो ब्रिज कितने बनेंगे दोस्तों, नए सड़कें और ब्रिज कितने बनेंगे, 1800 करोड़ से नई 1800 करोड़ रुपए की क्या बनेगी, नई सड़कें और ब्रिज बनेंगे। और 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और ऑर्डर ब्रिज क्या किए जाएंगे, अगले साल लिए जाएंगे। और 2000 हाईवे कैमरे लगाए जाएंगे। कितने 2000 हाईवे कैमरे क्या लिए लगाए जाएंगे, एक्सीडेंट को रोकने के लिए। और सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल किया जाएगा, फ्री किया जाएगा। संभागीय सड़कों पर फ्लाई ओवर, अंडरपास, पार्किंग आदि काम के 2300 करोड़ प्लस, जिसपे जयपुर के लिए 1000 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा कितने 2300 करोड़ क्या किए जाएंगे, अंडरपास, फ्लाई ओवर, सड़कों पर फ्लाई ओवर, अंडरपास, पार्किंग आदि काम में 2300 करोड़ लिए जाएंगे, जिसमें से जयपुर के लिए सबसे ज्यादा 1000 करोड़ क्या लिए जाएंगे, जयपुर के लिए लगाए जाएंगे। ओके। अगला है कि बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में क्या बनाएंगे, सोलर पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें 2950 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा दोस्तों। और अजमेर में डेस्कॉम के बिजली सिस्टम को एआई से क्या जोड़ा जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ओके। और ब्रिज यानी सड़क और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया जाएगा, खर्च किए जाएंगे। कौन कौन से 1800 करोड़ रुपए पर लागत नई सड़कें, ओआरबी यानी रेलवे ओ का आर ओ बी का मतलब हो गया रेलवे ओवर ब्रिज, है ना, का काम होगा। कितने रुपए का, 1800 करोड़ रुपए का, है ना। और नॉन पेचबल सड़कों का क्या किया जाएगा, निर्माण ठीक नहीं किया जा सकता के लिए 1400 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। और
क्या किया जाएगा की मिसिंग मिसिंग लिंक सड़कों, यानी जहां सड़क क्या हो गई है, अधूरी रह गई है, जिनके लिए 600 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये क्या लिए जाएंगे अधूरे, मतलब जिनकी घोषणा की गई है। और अगले साल सटल अटल प्रगति पथ के 150 कामों शुरू किए जाएंगे, 500 करोड़ रुपये क्या किया जाएगा, जिनका क्या है प्रावधान है, 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है दोस्तों। और बारिश से टूट फूट गई सड़कों की क्या किया जाएगी, मरम्मत किया जाएगी, कितने रुपये की, 500 करोड़ रुपये से अलग से क्या किए गए रखे गए हैं उनके लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का खर्च सबसे बड़ा खर्च है दोस्तों। और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि क्या कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार 3400 करोड़ यानी 3427 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया गया है। यह अब तक का क्या है, सबसे ज़्यादा है। कितने करोड़ रुपये का दोस्तों, 3427 रुपये का, 3427 करोड़ रुपये की क्या किया पूंजीगत खर्च किया गया है। यह किसने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया। और 16,430 किलोमीटर नई सड़कें क्या किया जाएगा, शामिल करके उनके कुल 42,000 किलोमीटर सड़कों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। और अर्थव्यवस्था की प्रगति, और अगला है कि किस पर किया गया है, अर्थव्यवस्था की प्रगति पर, यानी पिछली सरकार की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था क्या क्या आकार कितना हो गया था, 41.39% क्या हो गया था, बढ़ गया था। और 2026 में 27 में अर्थव्यवस्था का आकार 21 लाख करोड़ रुपये से क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2,02,000 रुपये के पार पहुंच जाएगी। ओके। और अगली क्या बताई है कि औद्योगिक विकास और अन्य घोषणाएं कौन कौन सी है। उद्योगों के लिए विकास भी किया जाएगा, और उनके लिए क्या क्या घोषणाएं हैं दोस्तों। नहीं, औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, यानी पार्क भी बनाए जाएंगे, कितने रुपए के बनाए जाएंगे कि 350 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है दोस्तों, 300 करोड़ रुपए का। और जोधपुर और पाली यानी मारवाड़ क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर जमीन का यदि फेरबदल तरीके से विकसित किया जाएगा। और अगले 2 साल में इस पर 600 करोड़ रुपए के क्या होंगे, खर्च होंगे। और नए लॉजिस्टिक अब और इंग्लैंड के कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, कंटेनर डिपो भी बनाए जाएंगे। और राजस्थान फाउंडेशन के तहत दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में 14 नए क्या खोले जाएंगे, 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे दोस्तों। और मिट्टी के कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाने के लिए 15 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। और अगला है कि युवा शिक्षा और स्वरोजगारी से जुड़ी घोषणाएं कौन कौन सी है दोस्तों। कि अगली है कि सीएम यानी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, 10 लाख रुपए तक क्या होगा, ब्याज मुक्त का दर्जा। और अनुच्छेद हमारे से 30,000 युवाओं को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 30,000 युवाओं को क्या मिलेगा दोस्तों, लाभ मिलेगा। और अगला है कि ड्रीम प्रोग्राम अगले साल 5,000 यानी 50,000 करोड़ कॉलेज छात्रों का क्या होगा, फायदा होगा। इसमें क्या होगा, 50 कॉलेजों का क्या होगा, फायदा होगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी है दोस्तों। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई है कि राज्य सुरक्षा योजना, गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट मामलों तक क्या किया जाएगा, तत्काल इलाज करवाया जाएगा। और हाईवे के रेस्ट सेंटर पर एम्बुलेंस की तैनात की जाएगी। राज्य ममता प्रोग्राम आत्महत्या की रोकथाम और तकनीक मानसिक क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य का क्या किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। ओके। और है महिलाओं एवं बाल विकास से जुड़ी घोषणाएं कौन कौन सी है। ओके। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी घोषणाएं। और पर्यटन और हवाई अड्डे और सांस्कृतिक विकास की नई योजनाएं कौन कौन सी है। इनमें चार जिलों में नए एयरपोर्ट की योजना की गई है। कौन कौन से जिलों में एयरपोर्ट की नई योजना की गई है, सीकर, झुंझुनू, डी, भरतपुर, यानी सीकर, झुंझुनू तो क्या आ गई, शेखावाटी क्षेत्र की आ गई ना। शेखावाटी क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, पर्यटन, हवाई अड्डे और सांस्कृतिक विकास की किया जाएगा। और इन्हीं जगहों पर क्या किया जाएगा, स्टडी यानी पीजीपी लिए स्टडी करवाई जाएगी। और अगला है कि किसानों और कृषि से जुड़ी घोषणाएं कौन कौन सी है दोस्तों। किसानों और कृषि से जुड़ी घोषणाएं ये निम्न प्रकार है ना। और अगले है कि प्रशासनिक और कर्मचारी से जुड़ी घोषणाएं, यानी प्रशासनिक और कर्मचारी से जुड़ी घोषणाएं कौन कौन सी है। और गवर्नेंस और आईटी और डिजिटल सुधार कौन कौन से है। गवर्नेंस और आईटी और डिजिटल सुरक्षा सुधार कौन कौन से हैं। और अरावली को बचाने में कितने करोड़ का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो 130 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, घोषणा की गई है दोस्तों। और 4,000 हेक्टेयर में पक्की दीवार, जल संरक्षण और बीजारोपण किया जाएगा। अवैध खनन पर क्या की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन भूमि दर क्षतिपूरण के लिए 1,000 करोड़ का क्या किया जाएगा, लैंड बैंक बनाया जाएगा। और अगले 10 साल अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और कृषि बजट में क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। और दिया कुमारी ने कहा कि कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का किया जाएगा, प्रावधान किया है, जिसमें 69 करोड़ सैनिक निधि से खर्च होंगे। और पिछले साल से क्या हो गए, 7.59% ज़्यादा कृषि बजट से जीडीएसपी का 5.5% है। और इनको जरूर याद देखना होगा दोस्तों। यह हमारी पीडीएफ पूरी हो गई है, और इसको लाइक जरूर करना वीडियो को। और पीडीएफ चाहिए तो इन नंबरों पर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ओके।